के बारे में बताना चाहेंगे सर? क्या कुछ नमस्कार, कैसा मिलेगा समाज? मैं भक्त कवि नारायण अग्रवाल आप सबको जो दूरदर्शन पे देख रहे हैं, जो आप मेरे इस सारे माध्यम से ले रहे हैं, सबको जो बड़े उनको प्रणाम और सबों को मेरा बहुत बहुत मेरे तरफ से बहुत बहुत सबका स्वागत है आप सबको। जैसा कि आपने प्रश्न किया, ये मोदी जी का कॉन्सेप्ट है, एक पेड़ माँ के नाम। वाह! तो राष्ट्र के जितने बड़े शुभ चिंतक वो हैं और जितना राष्ट्र के लिए वो कार्य कर रहे हैं, न भूतो न भविष्यति, तो ये उनकी जो सोच है, वो उस सोच को, उनकी जो चेतना है, जो उन्होंने संदेश दिया है, उस संदेश को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और विस्तार कैसे करें? जैसे आप समझ लीजिए कि आप फ्लैट में रहते हैं, ठीक है, आपको पेड़ लगाना है तो पेड़ तो आप लगा नहीं सकते, आप गमले में पौधे लगाते हैं और पौधे लगाते हैं जो पानी का सिंचन करते हैं, तो सोसाइटी का सेक्रेटरी आकर के आपको नोटिस भी देता है कि साहब दाग पड़ रहे हैं, उसके निशान पड़ रहे हैं, तो वो भी प्रतिबंधित है, नहीं हो पाता है। तो अगर आपके मन में देश को हरित क्रांति की तरफ ले जाना है, क्योंकि आप जगह जगह देख रहे हैं पेड़ कट रहा है, जंगल में, उपवन में, शहरों के अंदर, आप जरा कल्पना करिए कितना कागज़ बनता है, कितने पेड़ कट करके कागज़ बनते होंगे, और कितने ऑक्सीजन भी तो मिलता है। ऑक्सीजन तो नहीं मिलता ना, पेड़ कट जाने के बाद हमारा ऑक्सीजन कम हो रहा है, तभी तो विश्व के अंदर जो पर्यावरण समाप्त हो रहा है ना। तो कहते हैं बूंद बूंद जल भरे ही तालाब, ठीक है। तो एक एक पेड़ लगाने का संकल्प हम प्रयास करेंगे कि देश में जहाँ तक हम पहुँच सकें, आपके माध्यम से पहुँच सकें और जैसे भी पहुँच सकें उस संकल्प को, जैसे कि इस संकल्प को साथ देने के लिए आज कौन आए हैं? भारतीय पार्श्व गायक के नक्षत्र श्री उदित नारायण भाई साहब आए, ठीक है। तो इनके मन में ये भाव था कि ठीक है, कविवर नारायण अग्रवाल जी ने भक्ति काव्य में, भक्ति के क्षेत्र में आज वो 21वीं सदी के भक्ति कवि के रूप में जाने जाते हैं, परंतु जो ये लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, इस लक्ष्य को हमें सपोर्ट करना है। थोड़ी देर में सोनू निगम जी भी आ जाएंगे, वो भी सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। तो जो पवित्र कार्य होता है, कोई अच्छा कार्य आप करने चले, हृदय पवित्र हृदय से करें। देखिए, परमार्थ और स्वार्थ दो चीज़ है। परमार्थ में होता है कोई कार्य करें, उसके बदले में कुछ आपना चाहें, और स्वार्थ ये होता है कुछ करें तो उसके बदले में कुछ चाहें, ठीक है ना। तो इसमें अभी तो परमार्थ का भाव है, और कल अगर हम पेड़ लगाने के बाद फल मिला और हमको खाने को मिल गया तो आनंद की बात है। तो हमारा लक्ष्य ही यही है कि जो पेड़ लगाएगा, जहाँ पर लगाएगा, हमने एक बहुत बड़ी सी जगह जो है किसी ने हमको दान करी। अब वो दान, जो पेड़ लगाएगा वही फल पाएगा, वही फल पाएगा और वही फल तोड़ के हम लोग खाएंगे, और वही फल तोड़ के हम लोग खाएगा। हर गौ माता की जो बात कर रहे हैं, जी जी, उस कंसेप्ट के बारे में संक्षेप में देखिए, गौ माता का क्या है कि जैसे कि आप सब लोग हैं, हम लोगों के यहाँ गौदान कब होता है? जब कोई स्वर्गवासी हो जाता है तो ब्राह्मण को गौदान करते हैं, और इसलिए करते हैं कि जो मृत आत्मा है उसको मुक्ति मिले। ये हमारी परंपरा है, हमारे जो शास्त्रों के कर्मकांड शास्त्रों के अनुसार ये बात कही गई है। परंतु घर घर गौ का अर्थ क्या है कि हमारे देश में लाखों गौशाले हैं, ठीक है, वहाँ बच्चे जन्मते हैं, बछड़े होते हैं, तो उन बछड़ों को आप हमें दान दे दें, ठीक है, और दान देने के साथ कुछ राशि दे दें। वो राशि ले करके उस बछड़े के लिए हम उसका परवरिश करेंगे, उसको बड़ा होने, दूध देने तक, जब तक वो उस योग्य ना बने कि वो दूध दे, तब तक हम उसका लालन पोषण करेंगे। हम नहीं करेंगे, एक ऐसी व्यवस्था करेंगे कि हमने किसी किसान को दे दिया, उसके घर में 2 बछड़े दे दिए, उसका मतलब जो भोजन पानी की व्यवस्था है वो हुई, और उसके साथ उस किसान को एक रोज़गार भी मिल गया। रोज़गार मिला ना, क्योंकि हमने लक्ष्मी दी पालन पोषण करने के बाद। अब जब उसके दूध का उत्पादन होगा, दूध देने लायक होगी, तो बाज़ार में बिकेगा। बाज़ार में बिकेगा, मान लिया 1 किलो दूध हुआ, 1 लीटर दूध हुआ, तो 1 लीटर दूध में आधा लीटर तो किसान बेच देगा, और आधा लीटर जिसने बछिया गाय का दान किया उससे घर में आ जाएगा। अब बताइए कितनी अच्छी योजना है ना। अगर आपको भी कोई बछिया देनी है तो भी संकल्प आप लोग कर लीजिए, हमें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको एक मिनट, ये कॉन्सेप्ट को हमें पूरी दुनिया में, पूरे देश में फैलाना है। दुनिया से मतलब अपने देश में फैलाना है, पहले वहीं तक पहुंच जाए तो बड़ी भारी बात है। तो उसी सारे
कॉन्सेप्ट के लिए जो है भैया उदित नारायण जी हमारा साथ दे रहे हैं। तीसरा आपका जो कंसेप्ट है संस्कृत फॉर द सोल, जय। उसके बारे में सर बताना चाहेंगे? संस्कृत मंत्र है, श्लोक है, ठीक है। उसमें क्या है कि देखिए हमारे सनातन काल से, सनातन की पहले परिभाषा समझिए, उसका स्वरूप समझिए। सनातन का अर्थ होता है जो आदि से चला, मतलब जब से सृष्टि की रचना हुई और जब तक सृष्टि होगी तब तक उसको कहते हैं सनातन। सनातन का अर्थ है लगातार चलने वाला, जिसका जो कभी नष्ट ही न हो, सनातन हो। और सनातन को हिंदू धर्म से भी जोड़ दिया गया है। क्या किया गया है? क्योंकि हिंदू धर्म भी आदि से लेके अंत तक है, राइट। मतलब जब तक सृष्टि, क्योंकि पूरे विश्व के अंदर एक ही धर्म है, हिंदू धर्म है, जिसकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई थी। तो सनातन काल से ये कार्य होता चला आ रहा है। तो आपका प्रश्न क्या था? संस्कृत फॉर द सोल, राइट। तो उसमें सनातन काल में आप देखिए हमारे यहाँ 108 उपनिषद हैं, ठीक है, 18 पुराण है। देखिए सबको जानकारी होनी चाहिए। अगर अभी किसी से प्रश्न करेंगे तो एक हमें आत्मा ऐसी नहीं मिलेगी जो इसका उत्तर दे सकेंगे। यही दुख है हमारे धर्म का, या हमारे सनातन को जानने वाले हम सब हिंदू हैं, है जो नहीं भी हैं वो अपने धर्म को जानते हैं। तो हम हिंदू जानने के होने के कारण हमको भी तो अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है कि नहीं है? हम जाने कि नहीं जाने? अच्छा चलो 108 उपनिषद है, जिनको हम जाने तो उनके नाम क्या हैं, उस उपनिषद में लिखा क्या गया है, इतना तो कम से कम जाने भाई, कि नहीं जाने। 18 पुराण है, किसी को नहीं मालूम होगा 18 पुराण है, तो 18 पुराण को जाने तो हम। 4 वेद हैं, चारों वेद को हम नहीं जानते। तो 4 वेद, 118 उपनिषद, 18 पुराण, और उसके बाद श्रीमद् भगवद गीता। बताओ, श्री रामचरितमानस, वाल्मीकि जी की और तुलसीदास की। तो हमारी नहीं, तो मेरा कहने का है तुलसीदास जी ने हिंदी का उत्थान किया, पर जितना हमारे वैदिक काल से जो हमारे पास है वो मंत्रों के माध्यम से तो है ना। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जो बच्चे हैं घर में, बहुएँ हैं, माताएँ हैं, जिनको संस्कृत नहीं आती है, आचार्य लोकेश जी उसको जो है सिखाएं। और आजकल के जो माध्यम है ना, और मेरे द्वारा जो हो सकेगा, जो मीडिया ना ऐप का माध्यम है, डिजिटल माध्यम है, उसके मेंबर बनाना, क्लासेस लेना। और कौन सा क्लास होता है, जैसे किसको बोलते हो वो ऐप, नहीं, जूम क्लासेस होती हैं, जूम क्लास के द्वारा लेना, फिर वो अटेंड करें। तो हम कम से कम इतने श्लोक तो बच्चों को सिखा दें जिस श्लोक से उनके जीवन का संस्कार सुरक्षित रहे। अब माता पिता को कोई पैर नहीं छूता, नहीं स्पर्श करता है, आशीर्वाद नहीं लेता, तो वो श्लोक जो है, ऐसे श्लोक जो माता पिता के सम्मान के लिए हैं, जो श्लोक जो है पति के सम्मान के लिए है, जो श्लोक अपनी पत्नी के सम्मान के लिए है, जो दादा दादी के लिए है, जो भोजन के लिए है, जो पठन पाठन करने से पहले है, और जो अनिद्रा रात को सोने से पहले, इन सारे श्लोकों को सिखाना, पढ़ाना, शुद्ध संस्कृत ढंग से उसका उच्चारण करें। उसके बाद जब उनके अंदर मोह जागेगा तब वो संस्कृत भाषा सीखेंगे। क्योंकि हम लोगों को संस्कृत भाषा सिखाई नहीं गई है, पढ़ाई नहीं जाती है, ठीक है। पर सारा के सारा सनातन, सारा के सारा घर का संस्कार, हमारा देश उसी संस्कृत में सुरक्षित है। क्या तो बात। प्रयास कर रहे हैं, कोशिश किया है आप सबके माध्यम से कि चलो भाई इस कार्य को लिया जाए। इसके लिए सर कोई आप ट्रस्ट वगैरह बनाएंगे उसके साथ? बहुत सुंदर, ऑलरेडी 2-3 ट्रस्ट बने हुए हैं, ऐसा नहीं है। महाराज जी आगे जाने, महाराज जी को लेके बैठे वहाँ पे बैठे, महाराज जी यहाँ आ रहे। तो 3-4 ट्रस्ट महाराज जी आ रहे, महामंडलेश्वर जी। आइए आइए आइए, महाराज जी का परिचय आप दो। कोई नहीं, परिचय नहीं, थोड़ा सा हमारी तरफ से होना चाहिए ना, बताइए। हमारी संस्कृति में जो एक परंपरा है अखाड़ों की, महर्षि जो आदिगुरु शंकराचार्य जी ने स्थापित की थी, उसी परंपरा के अंतर्गत महर्षि हमारे महामंडलेश्वर हैं। 1008 श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर परम पूज्य स्वामी श्री विष्णुस्नानंद जी। अभी आपके यही बॉम्बे में जो संन्यास आश्रम है, महर्षि उसी के अध्यक्ष हैं, उसको देखते हैं। और जो मंत्र का जो कॉन्सेप्ट बेटा सर आपने तैयार किया है, आज आदरणीय ऊपर श्री आ नारायण जाइए, जी ने, गेट के पीछे ना प्रेस चल रही है, आप आ उस जाइए। कॉन्सेप्ट का जो पूरा विधान योजना फर्स्ट किस फ्लोर प्रकार पे से सीढ़ी है ना? महर्षि, हाँ, ये सब कार्य महाराज जो लॉबी है ना, क्योंकि लॉबी है ना, संस्कृत का उसके लिए लॉबी से जानना होता है। जरूरी है।
नहीं उसमें किस प्रकार मैं से भेजता हूँ व्यवस्था मेरी है? बेटी को, सोनू निगम जी आ रहे हैं मुझे बड़ा जाली आपसे सवाल है यहाँ से। घर घर हाँ, तक लोग सुनिए कैसे ले जाएंगे लॉबी की तरफ आ रहे हैं ना, बहुत जहाँ अच्छी गिलास बात लगा आपने हुआ है, कही कि इसको घर घर तक कैसे ले हेलो, जाने का कार्य जहाँ करना गिलास है। लगा वहीं आ रहे हैं ना, घर घर तक ले जाने के लिए हम जितने भी आज जहाँ शीशा प्रचालित लगा हुआ है लॉबी वहीं पे आ रहे सोशल हैं ना। मीडिया के, डिजिटल मीडिया के और चैनल्स के माध्यम है, उन सब माध्यमों हाँ, का पहले वाले हम में- करेंगे। अभी नहीं, नहीं, लेटेस्ट पहले हम लोगों की वाले ऐप में डेवलप हो जो जाएगी, मेन गेट है एक ना, वेबसाइट वहाँ से डेवलप हो आइए, जाएगी, उसके आधार पर पूरा सिलेबस महाराष्ट्र तैयार कर रहे हैं, वो सिलेबस हमारी तैयार हो बेटी गई जाएगा। आपको और लेके आती है। ऐसा ही नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है उसके लिए प्रेरणा कैसे मिलेगी, संस्कृत कैसे सीखेंगे, उसकी रोचकता आदरणीय श्री नारायण जी उसके बारे में, बच्चों के बारे में जाए ना, जिज्ञासा पैदा करेंगे और उसको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। महाराष्ट्र उस पूरी योजना को कैसे क्रियान्वित होगी, उसकी रूपरेखा कैसे, उसका सर्टिफिकेशन होगा और कैसे बच्चे उससे जुड़ेंगे उसके सर साथ। आपसे आखिरी सवाल, जो ट्रस्ट के बारे में बता रहे थे जी। तो संक्षेप में बताना चाहेंगे किस तरीके से आपने ये योजना बनाई है? एक सेकंड। हाँ सर, नहीं ऑडिटोरियम में नहीं, ऑडिटोरियम हाँ चल ऑडिटोरियम में आओगे, इसके बाहर ही हम लोग बैठे हैं, प्रेस बैठी तो वहाँ पर आ जाए, ऑडिटोरियम में आए। ठीक ठीक, अच्छा मैं खड़े हो जाता हूँ, आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। एक सेकंड रोल कम कर लीजिए। कि गौशाला का निर्माण हो, एक पेड़ माँ राष्ट्र के नाम, संस्कृत से शुरू की हो, तो इसमें सर किस तरह से आप जुड़े हैं? ऐसा है कि जो वस्त्र मैंने पहना है वो अभी नहीं जुड़ा है, जब से वस्त्र पहना है तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ इन बातों से। हमारी संस्कृति, हमारा संस्कृत, हमारा राष्ट्र और राष्ट्र में जो संस्कृति है उसको चलाने के लिए हम जब से इस मार्ग में आए हैं तब से मैं इसी से जुड़ा हुआ हूँ। आलोक जी का जो प्रयास है और उसमें मैं तो प्रथम बार नारायण अग्रवाल जी से मेरी भेंट हुई है, तो ये बहुत अच्छे कार्य देखते हुए मैंने सहर्ष स्वीकृति दे दी है। और ख़ास करके ठीक है, आने दी हमारा जो आइए आप आइए हमारा जो कार्य है संस्कृत को, संस्कारों को आगे बढ़ाना है, तो गौशाला तो हमारे यहाँ भी चलती है, यहाँ है, हरिद्वार में है, गुजरात में है, परंतु जिस प्रकार का जो कॉन्सेप्ट है कि एक गौ का बछड़ा वो उसको दत्तक लिया जाए और उसका पालन पोषण हो और वो किसी किसान के पास में हो तो ज़्यादा अधिक अच्छा, जिससे दो लाभ होंगे। एक तो लोगों को गौ का दूध मिलेगा, दूसरा जो आज जो सबसे बड़ी समस्या है, जो केमिकल का जो आप अन्न खाते हैं, वो अगर आप ऑर्गेनिक जिसको हम लोग बोलते हैं, आइए आइए जो हम लोग आज अपने धर्म का उनको ज्ञान होना चाहिए, उसके लिए सामान्य सरलता से, सहजता से उनको कुछ श्लोक कंठ हो, तो ये भी एक योजना है। तो हमारे यहाँ पर संस्कृत पाठशाला भी चलती है, उसके माध्यम से भी हम उस कार्य को हम कर सकेंगे। तो मेरा तो इतना है कि सबके साथ में संगच्छद्धम संवदद्धम सन्नो मनासी जानतम है। हमारे यहाँ पर शास्त्र का वचन है, सबको साथ में चलना चाहिए, सबको साथ में बोलना चाहिए और सबके एक दूसरे के मन को समझना चाहिए। तो हम उसी के अनुसार यहाँ पर आए हुए हैं, तो हमारा तो यही कहना है। सोनू सर, नारायण सरकार एक बड़ा मिशन लेके चल रहे हैं कि घर घर गौ सेवा हो, एक पेड़ माँ के नाम हो, और संस्कृत टू सोल का जो कंसेप्ट सर लेके चल रहे हैं, इसमें सर आप ये भी अलग मेरा सोचना है कि सोनू भाई को कुछ तो सुनने दीजिए, फिर उसके बाद कहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कहें तो बहुत अच्छी बात है। मैं कह देता हूँ। हाँ। मुझे तो नारायण जी को मैं दशकों से जानता हूँ और बहुत ही इनका सम्मान कला के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में भी इनका बहुत अच्छा सम्मान है। और जब इतने अच्छे बड़े इतने महानुभाव बैठे हों तो उसके बाद में मैं इतना
कुछ कहता अच्छा नहीं लगता, पर मैं यहाँ पर केवल इसलिए आया हूँ क्योंकि नारायण जी की जो एक नई यात्रा शुरू की है, हम आपको बस शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पर आए हैं। आपके जो इरादे हैं वो सच्चे हैं, आप धर्म के लिए काम कर रहे हैं, आपने लेखन के लिए इतना अच्छा काम किया हो हमेशा, और अब आप हमारे संस्कृति के लिए और धर्म के लिए जो जिस राह में आप आगे बढ़ें, हम बस आपके साथ में आपको शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पर आए। और सत्य तो ये है कि आज सोनू भाई के आने से जो मेरा आत्मबल बढ़ा है, ऊर्जा बढ़ी है, सत्य ये है, ये सितारे, ये